हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो इनकम टैक्स का चैप्टर चल रहा है हमारी, उसकी पार्ट नंबर 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, उसका कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी, कुछ प्रोसीजर पढ़े इनकम टैक्स को कैसे कंप्यूट किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं इनकम टैक्स की। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, let's start today's topic, characteristics of income tax। तो देखिए, first of all it is a direct tax। income tax is a direct tax। direct tax means such tax which is paid by a person who bears the tax burden। उसके द्वारा पे किया जाएगा जो टैक्स बर्डन को बियर कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल टैक्स है, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड एंड रिकवर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये सेंट्रल टैक्स है, ठीक है। तो यानी कि इनकम टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये सेंट्रल टैक्स है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, अभी हमने प्रीवियस जो आप अगर वीडियो देखोगे तो हमने एक प्रोसीजर बताई थी कि किस तरीके से टैक्स को कंप्यूट किया जाएगा। उससे पहले हमने किया, जो 5 हेड दे रखा था उनको हमने ऐड कर लिया था, तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आई थी। ग्रॉस टोटल इनकम में से जितनी भी डिडक्शन हमको मिलती है 80C से 80U तक वो माइनस कर लिया था, और ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से U तक की डिडक्शन माइनस करके हमारे पास टोटल इनकम आती है। उस टोटल इनकम पर हमें क्या करते हैं? इनकम टैक्स इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम इज आल्सो कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कैसे कैलकुलेट की जाती है? इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके, ठीक है। आगे है टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। अब देखिए, कुछ एक लिमिट होती है एक अलग अलग पर्सनस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक लिमिट होती है। अगर लिमिट तक में रहते हैं तो हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो हर पर्सन जो लिमिट क्रॉस कर गया है वो टैक्स को पे करने के लिएबल होगा, उसे टैक्स पे करना होगा। देखिए, अब टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट है क्या? इफ़ इनकम टैक्स एक्सीड tax exempt limits of income, then such tax is imposed। tax exempt limit of income for the assessment year 2022-23 are as follows। सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल। कौन? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी एज 60 और मोर देन 60 से 80 के बीच में होगी, 60 से ज़्यादा होगी, 80 से कम होगी, ठीक है। उसके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख है, यानी 3 लाख तक उसकी अगर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट होगी, कोई टैक्स नहीं पे करेगा वो। अगर 3 लाख को क्रॉस कर जाता है वो, तो वो इनकम पे इनकम टैक्स पे करेगा। आगे हैं इंडिविजुअल है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन हो गए 80 उम्र से ज़्यादा वाले, 80 की उम्र से ज़्यादा वाले। उनके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 5 लाख तक की। 5 लाख तक के उसकी अगर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। 5 लाख से ऊपर जाएगी जैसे ही उसकी इनकम, तो वो टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, ठीक है। आगे है अदर इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। 2.5 लाख तक की लिमिट में अगर वो इनकम कमाते हैं तो वो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 2.5 लाख को क्रॉस कर जाते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे, उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्म, कंपनी और लोकल बॉडी उनके ऊपर उनकी नील है, यानी कि उनके ऊपर उनकी कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। जितनी भी वो इनकम कमाएंगे उसके ऊपर उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट देखिए क्या है। अब ये बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, यानी देखिए जितना ज़्यादा बंदा प्रोग्रेस करेगा उतनी उसकी टैक्स जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होती जाएगी। सपोज कीजिए, टैक्स इज नॉट इम्पोज द सेम रेट ऑन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI। टैक्स रेट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। देखिए, एक तो जो बंदा मान लो जिसकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख से अबव, तो 2.5 लाख से अबव 2,70,000 भी हो सकता है। अगर सेम अगर टैक्स रेट होगी तो 2,70,000 जिसकी इनकम होगी वो भी 20% या 5%, मान लो 5% का लिमिट है, 5% पे ही पे करेगा, 20% पे पे करेगा। और जिसकी इनकम 2.5 लाख से लगा लो 10 लाख भी होगी वो भी 20% से। तो ये क्या हो गया?
ये तो गलत हो गया ना, जिसका जो कम इनकम कमा रहा है उसका भी 20%, जो ज़्यादा इनकम कमा रहा है उसका भी 20%। इसलिए प्रोग्रेसिव रेट पे टैक्स रेट रखी गई है कि भाई जितनी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी उतनी ही टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मिनिमम टैक्स रेट इज़ 5% एंड मैक्सिमम टैक्स रेट इज़ 30%। आपने इंडिविजुअल के लिए अगर हम AOI और BOI के लिए बात करते हैं, अगर AOP और BOI और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बात करते हैं तो 2.5 लाख तक की डील है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे जो है वो 5% है, फिर 5 लाख पर 20% है, और फिर जो नेक्स्ट बैलेंस बच गया उसको 30% है। तो मिनिमम लिमिट हो गई 5% और मैक्सिमम हो गई 30%। ठीक है। Firms' incomes are taxed at the rate of 30% and companies' income are taxed at the rate of 15% or 22% or 25% और 30% which is applicable। ठीक है। फर्म्स के लिए जो इनकम है वो 30% पे चार्ज होगी, और जो कंपनीज हैं उनके लिए अलग अलग रेट होगी, 15 या फिर 22, 25 या 30। ठीक है, विच इज़ एप्लीकेबल। आगे है सरचार्ज लगता है जी। इनकम टैक्स हमने कंप्यूट कर लिया, इनकम टैक्स कंप्यूट करने के बाद हम सरचार्ज लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है देखिए, सरचार्ज इज इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज रेट्स देखो, इनकम टैक्स जो कंप्यूट होता है ना उसके ऊपर सरचार्ज लगता है सबसे पहले। यानी कि हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर थी हमारी कि एक बार बताती हूँ आपको। जो हमने प्रोसीजर फॉलो करी थी क्या थी कि हमने 5 हेड जो थे उसकी टोटल इनकम कर ली थी। उसका वो क्या आई थी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम ये आ गई। इसमें से हमने डिडक्शन माइनस कर ली, डिडक्शन माइनस करी। ठीक है, माइनस कर ली डिडक्शन, तो हमारे पास आ गई टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम पर हमने टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स लग गया हमारा, इतना आ गया। ठीक है, इनकम टैक्स पर अब क्या लगेगा, सरचार्ज। यानी कि इनकम के ऊपर नहीं, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज अप्लाई होगा। सरचार्ज कितनी रेट से लगेगा वो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए, सरचार्ज इज इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स। सरचार्ज रेट्स आर एज फॉलोज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। फॉर इंडिविजुअल पर्सन के लिए सरचार्ज देखिए, HUF, AOP और BOI के लिए 10% ऑफ द टोटल इनकम एक्सीड। अगर इनकम देखिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% से आप सरचार्ज पे करोगे। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ के, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% से, और 2 करोड़ से ज़्यादा है यानी 5 करोड़ से कम है, 2 से 5 करोड़ है तो आप 25% से पे करोगे। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है तो आप 37% के हिसाब से सरचार्ज पे करोगे। ठीक है, तो यानी कि आपने इनकम टैक्स कंप्यूट कर लिया, लिख दिया। अब ये देखोगे कि इनकम कितनी आई है, आपकी टोटल इनकम कितनी आई है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% के हिसाब से, इनकम टैक्स पे 10% के हिसाब से आप सरचार्ज दे दोगे। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आई है तो आप 25% के हिसाब से, यानी इनकम टैक्स का 25% सरचार्ज के रूप में दोगे गवर्नमेंट को। सेकंड है फर्म्स के लिए। फॉर फर्म्स के लिए 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। अगर इनकम टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 12% दोगे आप फर्म के अंदर, 12% के हिसाब से आप पे करोगे। फॉर डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। यानी कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है तो 7% के हिसाब से दोगे, यानी कि इनकम टैक्स का 7% दोगे। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है, इनकम है, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, और 12% दोगे अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी स्लैब रेट हो गई। देखो, जो इंडिविजुअल HUF, AOP और BOI के लिए स्लैब रेट हो गई 10%, 15%, 25% और 37%। ठीक है, और फर्म्स के लिए कितनी हो गई, 1 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 12%, और नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के लिए हो गई 7% और 12%। ठीक है, आगे है ये हमने लगा, ये हमारा हो गया सरचार्ज। सरचार्ज लगा दिया, किसके ऊपर लगा सरचार्ज, किस पे कंप्यूट हुआ, इनकम टैक्स के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% रेट से है। ऑल असेसेस आर लिएबल टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो हमने अभी सरचार्ज लगाया, इनकम टैक्स पहले कंप्यूट कर लिया था। देखो
हमने इनकम टैक्स पहले ही कंप्यूट कर लिया था, ये हमारा इनकम टैक्स था। इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया था सरचार्ज। क्या ऐड किया था? सरचार्ज। ये था, ऐड करके हमारे पास ये आया। अब जो ये ऐड करके आया है इसके ऊपर हम 4% के हिसाब से क्या दे देंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे देंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे, ठीक है। किसके ऊपर देंगे? इनकम टैक्स प्लस में सरचार्ज का जो अमाउंट आएगा, दोनों का अमाउंट होगा, उसके ऊपर हम क्या पे करेंगे? उसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करेंगे 4% के हिसाब से। आगे देखिए टैक्स बर्डन। टैक्स इज इम्पोज्ड at a progressive rate on the individual of income of individual and HUF therefore rich person bear more tax burden। टैक्स बर्डन जो है ना वो प्रोग्रेसिव रेट पे दिया जाता है। अभी हमने बात करी थी कि जिसकी इनकम कम होगी वो कम रेट से पे करेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रेट से पे करेगा। ये किस लिए किया गया है? ताकि जो रिच पर्सन है उसको टैक्स बर्डन ज़्यादा देना पड़े, यानी कि रिच पर्सन के ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा आएगा, जो नॉर्मल पर्सन है उसके ऊपर टैक्स बर्डन कम आएगा। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स इज इम्पोज एंड रिकवर्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है? इसकी एडमिनिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखो टैक्स डिपार्टमेंट लगाता है और टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है? CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आगे है एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अमाउंट को कैसे बांटा जाता है? द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट इज एलोकेटेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, वो कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट और मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट गिवन एनी शेयर ऑफ इनकम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग अमाउंट्स। देखो 3 अमाउंट दे रखे हैं आपको, इनमें से एक भी पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। क्या होंगे वो 3 हेड? इनकम टैक्स अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम कंपनी, यानी कंपनी से जितना भी इनकम टैक्स आएगा वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं है। अमाउंट ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज का जितना भी अमाउंट कलेक्ट होगा वो आप नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। अमाउंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ और एजुकेशन सेस जो 4% आप कलेक्ट करते हो और सरचार्ज जो कलेक्ट करते हो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा, ना कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को किस का पार्ट नहीं जाएगा? सरचार्ज का पार्ट नहीं जाएगा, हेल्थ और एजुकेशन सेस का पार्ट नहीं जाएगा, और जो भी टैक्स आपने कंपनी से कलेक्ट किया है वो कोई भी पार्ट आप जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आप नहीं दोगे उसका हिस्सा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने पढ़ा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से कई करैक्टरिस्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो ऑलवेज ये मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर आता है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप मैंने जो कराया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो वीडियो, आपको समझ में आया हो टॉपिक, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।